Hello viewers, I am Deepika and welcome in Learning with Deepika. So today we will do a story of the Kabuli Wala. You all have heard about this story, so today we will do its summary. So Kabuli Wala is the story of an Afghan who traveled to Calcutta to earn money, जो यहाँ कलकत्ता व्यापार करने आया था. रविंद्रनाथ जी इस कहानी में बताते हैं कि उनकी मेरी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम मिनी है, जो कभी भी चुप नहीं रह सकती है। जब उसने जन्म लिया था तो मात्र 1 साल का समय लगा था उसे बोलने के लिए, सिवाय सोने के अलावा वो कभी भी चुप नहीं होती है। The story opens with the narrator talking about his precocious 5-year-old daughter Minnie who learned how to talk within a year. उसकी माँ उसे बहुत ही डांट फटकार कर चुप करा देती है कि चुप रहो, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पाता। अगर वो चुप हो जाती है तो मुझे बहुत ही खाली खाली महसूस होता है कि वो चुप क्यों हो गई। Her mother often tells her to be quiet, but her father prefers to let her talk, so she talks to him often. अब एक दिन की बात ही देख लो, मिनी कमरे में खेल रही थी तो खेल छोड़ के बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी। अरे ओ काबुली वाले, ढीले ढीले मैले कुचैले कपड़े वाले, कंधे पे सूखे मेवे का थैला लटकाए। मिनी की आवाज़ सुनकर उसने मुड़कर देखा तो वो डर के मारे अंदर ही भाग गई। उसे लगा कि झोले में उसने कुछ बच्चे जो हैं वो डाल कर रखे हैं और वो उसे भी ले जाएगा। One day, while the narrator is writing, Minnie starts crying Kabuli wala, and she ran out of fear and she thought that Kabuli wala will take her to him. फिर काबुली वाला मिनी से रोज मिलता था और वो रोजाना उसे किशमिश और बादाम दिया करता था। एक दिन मैंने जाते हुए देखा कि उसे जो है किशमिश बादाम दिए, तो मैंने 98 रुपये देते हुए बोला कि अब इसे वापसी जो है मत देना और आज के बाद ऐसी कोई भी चीज़ नहीं दोगे। A few days later, narrator finds Kabuliwala sitting with Minnie and talks and talks. He gave him nuts and raisins, so the narrator gave him 8 and told them not to give raisins and nuts again in future without any money. कुछ समय बाद जब मैंने एक सुबह देखा कि सड़क से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, कुछ सिपाहियों ने रैमन को पकड़ा हुआ था और उसका कुर्ता खून से सना हुआ था कि उसने एक आदमी को मार दिया था। One day while I was working, I heard some noise. I asked soldier and he said a person was stabbed by Kabuliwala when he was not giving dates to Kabuliwala. अब काबुली वाले को कुछ सालों की सजा हो गई और मिन्नी भी धीरे धीरे बड़ी होती चली गई और ऐसे ही कई साल निकल गए और मिन्नी जो है वो बड़ी हो गई। He was sentenced of some year in jail. Minu grew up and forgot Kabuliwala. अब मिन्नी बड़ी हुई तो मिन्नी की शादी है। मैं कमरे में बैठकर हिसाब कर रहा था, उसी टाइम रहमोन आया। मैं उसे पहचान नहीं पाया। मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं आज ही जेल से छूट कर आया हूँ। मैंने उससे कहा कि आज मुझे बहुत सारे काम हैं, कल आना। वो उदास होकर जाने लगा तो कहने लगा कि क्या मैं मिन्नी से मिल सकता हूँ। मैं उससे नहीं मिल पाया। On the day of Minnie's wedding, Kabuliwala appeared without a bag or long hair. I did not recognize him and he was a murderer. So I did not want that Minnie would meet on her wedding. फिर उसने अपने कुर्ते के अंदर से एक गंदा पुराना कागज निकाला और उस कागज पर जो है वो एक नन्हे से हाथों की इंक की एक चित्र बना हुआ था और उसको देखकर मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया। The Kabuliwala pulled a small piece of paper out of his coat. It's a handprint in ash and explained that he has a daughter home in Afghanistan. I felt touched and wanted that he would meet Minnie. मैंने उसी समय मिन्नी को बुलाया और मिन्नी उसे पहचान नहीं पाई। कुछ समय बाद वो पहचानी तो काबुली वालों को एहसास हुआ कि उसकी भी एक बेटी है। मैंने जेब से एक नोट निकाल कर कहा कि तुम अब अपने शहर जाओ, तुम्हारी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। Then Minnie and Kabuliwala had an awkward reaction. Then Kabuliwala realized that he had his daughter, so he need to return back to Afghanistan. Minnie's father gave him money to return back. So this is the story. The story is completed here. I hope you like it. Thank you.